साथियों, जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम, जय संविधान। साथियों, मैं कोमल अहरवाल, आर्य समाज पार्टी कांशी राम से प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों पर मारपीट की जा रही, अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। खासकर चमार बशूर मेहतरों पर, जो अतिशूद्रों में आते हैं, जिन अतिशूद्र इन मनुवादियों ने बनाया है, जो इस भारत की संतान थे, इस भारत के मूल निवासी थे, उन्हें जिस प्रकार से इन्हें अतिशूद्र और शूद्र बनाया है, और आज वही प्रक्रिया पुनः चालू हो चुकी है। आज कभी घोड़ी पे बैठने से मारपीट की जाती है, तो कभी बराबरी से बैठने पर। साथियों, इसी तारतम्य में जिस प्रकार कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सागर जिले में हमारे समाज के लोगों की बारात नहीं निकलने दी, जैसे तैसे भीम आर्मी की टीम वहाँ पहुँची और बारात निकलवाई धूमधाम से। लेकिन जैसे ही हमारे लोग वहाँ से बारात में जाते हैं, और बारात में जाने के बाद जब सूना घर होता है, जब महिलाएं बस घरों में बचती हैं, तब ये नपुंसक लोग आते हैं और हमारे लोगों के साथ मारपीट करते हैं, गाड़ी वाहन तोड़ते हैं। इस घटना को लेकर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वीडियो कॉल करके पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी, लेकिन ये चेतावनी भी उनके लिए बेअसर रही। जिस प्रकार की कल की घटना हुई, एक दिव्यांग बच्चे के साथ में, एक अहरवार परिवार के साथ में फिर ठाकुर समाज के लोगों ने मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में जब ये सैकड़ों की संख्या में सायगढ़ थाना पहुँचे, किसी प्रकार से पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ भाजपा की गुलाम है, सवर्णों के दबंगों की गुलाम है। क्योंकि यह जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी लिप्त है, उसकी घटनाएं आप प्रतिदिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और अखबारों में देखते हैं। जब हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र अहरवाल, जब हमारे जिला प्रभारी नरेंद्र सूर्यवंशी जी ने टीआई से लेकर एडिशनल एसपी तक को फ़ोन लगाया, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार से फ़ोन नहीं उठाया, और फिर उन्होंने रात में ही सायगढ़ जाने की सोची और सायगढ़ पहुँचे, और जब पूरी रात वहाँ जगे, जब पूरी रात एक एफआईआर के लिए, न्याय के लिए लड़े, तब वह एफआईआर हुई। तो सोचिए साथियों, कितनी दुखद घटना है। यही अम्बेडकर का भारत है। इसी भारत के लिए बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी थी। मैं उन दल्लों से कहना चाहता हूँ, उन भाजपा कांग्रेस के गुलामों से कहना चाहता हूँ, जो हर बार समाज की वोट लेके, एससी की वोट लेके अपने आप को सांसद और विधायक बना चुके हैं, उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि उनके बीवी बच्चे तो सुरक्षित हैं ना। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि वह आज एसी में, गार्ड की सुरक्षा में। आज ये भूल गए कि यही वो दबे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दी थी, और वोट दे के आपको संसद और विधानसभा में भेजा था। और उन अहरवार समाज के संगठनों से, रविदास समाज के संगठनों से और अजाक्स जैसे संगठनों को मैं फिर पुनः कहता हूँ कि समाज की अगर जरा भी फिक्र है, तो इस प्रकार की घटनाओं में सामने आए, शोषण में सामने आए, और हमारे लोगों के साथ में खड़े हों, जिनकी वोट से, जिनके सपोर्ट से आप माते मुखिया बने हुए हैं। दलाली मात्र से फेसबुक व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींचकर और ज्ञापन देने से न्याय नहीं मिलता है। साथियों, ये बड़ी दुखद घटना है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के डीजीपी, गृह मंत्री और सागर के एसपी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये छोट-मोट घटनाएं नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी घटना है, और इन घटनाओं को अगर आपने नहीं रोका, तो निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, जिसे रोकने में पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस अक्षम रहेगी। बस इस आंदोलन में अशोकनगर में तो सिर्फ चेतावनी देखी थी आपने, इस आंदोलन में पूरे भारत से लोग आएंगे। फिर देखते हैं सागर एसपी और डीजीपी और गृह मंत्री और शिवराज सिंह इन बहुजन शेरों को कैसे रोकती है, कितनों को मारती है, कितनों को पीटती है, कितनों को जेल भेजती है। हम भी देखना चाहते हैं आखिर तुम्हारी जेलों में कितनी जगह है, तुम्हारे बाहुओं में कितना बल है। साथियों, मेरा निवेदन है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक एक साथी से, अगर किसी प्रकार से अपने लोगों पर अत्याचार होता है, मारपीट होती है, तो तत्काल थाने का घेराव करें,
और अगर FIR नहीं करी तत्काल जब तक बैठे थाने के सामने, जब तक उस थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को निलंबित ना करवा दें, और इसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो तत्काल हमें फ़ोन लगाएं। हम लोग पूरी टीम के साथ आएंगे, और जब तक इनको इनके भ्रष्टाचारी की सज़ा नहीं मिलेगी हम लोग शांति नहीं बैठेंगे। ये हम जानते हैं कि पुलिस विभाग की गलती नहीं है, पुलिस के कर्मचारियों की गलती नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज पूरे पुलिस विभाग को भाजपा सरकार चला रही है, भाजपा सरकार के गुंडे चला रहे हैं, भाजपा सरकार के मनुवादी, जिन्हें हम सवर्ण कह सकते हैं, वो चला रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ चमार वसूल मेहतर दलितों के ऊपर, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं निवेदन करता हूँ उन वीर सपूतों से जिन्होंने रात में जाके वहाँ उनकी मदद की। अब पुनः आप तैयार रहें, इसलिए तैयार रहें क्योंकि ये सीधी उंगली वाले नहीं हैं, इनके लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। जब तक हम इनकी सच्चाई पब्लिक को सामने नहीं लाएंगे तब तक ये शांत बैठने वाले नहीं हैं, और इनके लिए हम बताएंगे। कितनी बार हमारा सोशल मीडिया में अकाउंट डिलीट करोगे? हमारी पोस्ट कब तक रोकेंगे आप? ट्विटर पे आप हमारी पोस्ट रोक देते, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी पोस्टें रोक रहे हैं, फेसबुक पे भी हम पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं। हमें तो दिखती लेकिन दूसरों को नहीं दिखती। तो साइबर सेल ये जो भाजपा के कहने पे अनुच्छेद 19 की अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो तुम दबा रहे हो, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे, चाहे वह साइबर सेल दमू का हो और चाहे वह साइबर सेल को आदेश देने वाले DGP मध्य प्रदेश हो या गृह मंत्री हो। तो मेरी पोस्टें रोकना बंद कर दें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि मैं फिर रोड पे आऊँ, और फिर जब रोड पे आऊँगा तो निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हो जाएगा। साथियों, मैं इन पुलिस वालों से, इन पुलिस विभाग के नेताओं से कहना चाहता हूँ जो पुलिस विभाग को चला रहे हैं, कि शायद आप भूल गए मैं भी 14 साल उसी विभाग में रह के आया। मुझे एक एक प्रक्रिया पता है कि कहाँ कब क्या होता है। ठीक है, नहीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम। मेरी इस चेतावनी को आखिरी चेतावनी समझा जाए।